Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. I really hope कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक रहे होंगे। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात भी करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी जस्ट हमने जून में एक पेपर दिया है यूजीसी का, ठीक है। तो अगर आपने वो पेपर देखा होगा देन यू वुड नो हाउ दैट पेपर वाज, ठीक है। अच्छा, अगर आप पेपर पैटर्न की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, सो एक पैटर्न आपने देखा होगा फॉलो होते हुए 2014 से अराउंड 2020 तक, ठीक है। एक पैटर्न फॉलो होता था वेयर द क्वेश्चंस वर सिंपल, ठीक है। क्वेश्चंस ना थोड़े फैक्ट बेस्ड होते थे गाइस, ठीक है, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, है ना। फिर बीच में एक फेज आया था जब क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया था, राइट। द क्वेश्चन पेपर वाज रियली टफ, बहुत अंदर से बहुत माइन्यूट चीज़ें जो हैं वो पूछने लग गए थे। बट अगर आप अभी का क्वेश्चन पेपर नोटिस करोगे तो वापस थोड़ा थोड़ा ना इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पैटर्न पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा से मेरा क्या मतलब है, बेसिकली आपको क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा जो कि ऑब्वियसली आपका फैक्ट बेस्ड है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड है, फाइन, और उन चीजों को टेस्ट किया गया है जो एक्चुअली आपको याद रह सकती हैं, ठीक है। वो चीजें टेस्ट की जा रही हैं जो हमें याद रह सकती हैं, बहुत माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो नहीं टेस्ट किए जा रहे। ओके, तो जब आपने पेपर देखा होगा, क्वेश्चंस आपको मॉडर्न इंडिया से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेडिवल इंडिया से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस बार सोर्सेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो क्वेश्चंस का जो लेवल है बीच में बहुत डिफिकल्ट हो गया था, ठीक है। अब वापस से जो है वो थोड़ा सा आप देखेंगे, इट्स अ मिक्स ऑफ अ लिटिल इजी एंड लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न रहा है पिछले बारी में, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने थोड़ी सी भी ढंग से पढ़ाई की होगी देन यू वुड हैव बीन एबल टू, आप जो पेपर है वो सॉल्व कर पाए होंगे अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा फैक्चुअली आपको चीजों को याद रखना है। जैसे क्रोनोलॉजी क्वेश्चन पे आप देखोगे कि वापस से बहुत ज्यादा फोकस होने लगा है ना। चलिए, अगर हम थोड़ा सा एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो एग्जाम स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है, चलिए हम थोड़ा सा जो है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। गाइस, हम सब जानते हैं कि आपके जो पेपर्स होते हैं वो दो शिफ्ट्स में होते हैं, ठीक है। जनरली आपका एक सुबह का शिफ्ट होता है, ठीक है, और एक जो है आपका शाम का शिफ्ट होता है, इजंट इट। सो यू जनरली हैव टू शिफ्ट्स, ओके। जो आपका पेपर है वो सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड है, ओके। सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि आप वहां जाएंगे, कंप्यूटर पे बैठेंगे, वहां पे आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि हमारे पास हमेशा दो पेपर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका जनरल पेपर, ऑलराइट। सो पेपर 1 इज जनरल, ठीक है, और पेपर 2 इज योर सब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना। जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है उससे ओरिएंटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपका जो पेपर 1 है, ठीक है, उसमें आपके कितने सवाल होते हैं, और जो पेपर 2 है उसमें कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यू हैव 50 क्वेश्चंस इन पेपर 1, ऑलराइट, एंड 100 क्वेश्चंस इन पेपर 2, ओके। सो इसमें कितने होते हैं गाइस, इसमें होते हैं 50 और इसमें होते हैं
100 questions, ठीक है. So 50 questions in paper 1 and 100 questions in paper 2. तो मतलब जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड है उसमें आपको अराउंड 100 questions जो है वो आंसर करने होते हैं, ठीक है. अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें सो इट इज 300 गाइस, ठीक है. तो टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो कितना हो रहा है, 300 हो रहा है, ठीक है. सो ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को आंसर करने पे आपको जो है वो +2 मिलता है, ठीक है. नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, याद रखिएगा. और सही आंसर देने पे आपको +2 जो है वो रिवॉर्ड किया जाता है, ठीक है. सो अगर आप 50 क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं इंटू 2 तो आपके 100 हो जाएंगे, ठीक है. एट द सेम टाइम जब आप 100 क्वेश्चंस आंसर करेंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएंगे. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे 300 नंबर का जो है वो आपका पेपर होता है, ठीक है. प्लस ऑब्वियसली जब पेपर आपका रिजल्ट आएगा तो उसका कट ऑफ निकलता है. जो एक नॉर्मल यूजीसी क्वालिफाइड है उसका एक अलग कट ऑफ होगा और जो जेआरएफ क्वालिफाइड है उसका एक अलग कट ऑफ होगा, ठीक है. तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा थोड़ा सा पेपर पैटर्न का हमने डिस्कशन कर लिया है. और पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का होगा गाइस, ठीक है. ऑलराइट, तो मैं ये सब क्यों बता रही हूं आपको, क्या रीजन है इसके पीछे. रीजन हमारा ये है कि हम कल से यानी कि 15 जुलाई से हम लॉन्च कर रहे हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए एक डेडिकेटेड बैच. ऑलराइट, और ये बैच कहाँ पे आएगा, ये बैच आएगा आपका दृष्टि लर्निंग ऐप पे, ठीक है. तो इस बैच के भी ना कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है. तो बैच के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसमें हम क्या क्या देंगे आपको, क्या क्या हम चीजें आपके लिए करेंगे, तो चलिए हम वो देख लेते हैं. So we have interactive live session. Okay. So रोज जो है वो आपकी एक टाइम पे लाइव सेशंस हुआ करेंगी हमारे साथ. तो लाइव सेशंस का मतलब क्या होता है कि आप मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है. कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना. आप मुझसे लाइव चैट में जो है वो डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है. आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है. क्या प्रोवाइड करेंगे हम आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. एट द सेम टाइम हमारी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होती हैं जूम पे. जो है वो हमारी डाउट क्लियरिंग सेशंस होती हैं, ठीक है. वर्चुअल डाउट क्लियरिंग सेशंस होती हैं. एक डेडिकेटेड टीम है जो आपके कोई भी सवाल, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी को जो है वो आपको कॉन्स्टेंटली आपको वहां पे सपोर्ट मिलती रहेगी. कॉन्स्टेंटली वो जो है वो सॉल्व होता रहेगा, ठीक है. सो आपको एंड टू एंड, है ना, जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की से लेके जब आप खत्म कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशंस, आपको एंड टू एंड जो है वो सारी हेल्प यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी है, ठीक है. हम रेगुलर डीसीएस भी करते हैं और आपको एक सपोर्ट टीम दी जाती है. जो सपोर्ट टीम रिस्पॉन्सिबल होगी किस चीज के लिए, जो सपोर्ट टीम रिस्पॉन्सिबल होगी आपको एकेडमिक सपोर्ट के लिए, ठीक है. तो कब से शुरू हो रहा है हमारा ये बैच हमारा शुरू हो रहा है 15 जुलाई, ठीक है. जुलाई 15 से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है और हम टारगेट क्या कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2026 यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस को, ठीक है, जिसमें हम जेआरएफ के ऊपर भी फोकस रखेंगे. तो चलिए आप कैसे इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं मैं आपको वो बता देती हूं, ठीक है. चलिए
सो आपको कुछ नहीं करना है गाइज, आपको जाना है गूगल के ऊपर, ठीक है, फाइन। आपको दृष्टि लर्निंग ऐप जो है वो सर्च करना है, फाइन। फिर हम जाएंगे एक्सप्लोर, ओके। एक्सप्लोर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको जाना है टीचिंग एग्जाम्स में, ठीक है। टीचिंग एग्जाम्स में जब आप जाएंगे तो देखिए इतने सारे एग्जाम्स हैं, हम जाएंगे यूजीसी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपके सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। नेट जो है यूजीसी फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब है, ठीक है। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य, इतिहास भी है हिंदी में। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना कोर्स, ठीक है, अपनी लैंग्वेज जो है वो चुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सब जगह मेंशन्ड है कि हर एक कोर्स जो है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप जरूर जाइए दृष्टि लर्निंग ऐप पे, कोर्सेज के बारे में पता कीजिए। अच्छा, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट होता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप एक नंबर है, ठीक है, 87501 87501, ये नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। किस लिए? कोई भी असिस्टेंस आपको चाहिए, ठीक है, रिगार्डिंग द कोर्सेज, आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे इन सब चीज़ों के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। बट आई एम श्योर कि आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, बिकॉज हमारे कोर्सेज जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, दोनों भाषाओं में अवेलेबल हैं, हिंदी में भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स, अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आई एम श्योर कि आप सबको अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके लिए सूटेबल होंगी, ओके। तो मैं दोबारा से एक बार आपको बताना चाहती हूं कि कब से हमारा बैच शुरू हो रहा है। हमारा बैच शुरू हो रहा है 15 जुलाई से, ठीक है। एक डेडिकेटेड बैच होगा फॉर योर एंड टू एंड प्रिपरेशंस, ऑलराइट। तो मैं उम्मीद करूंगी कि मैं आप सबको वहां देखूं, जो भी इंसान, जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे यूजीसी नेट, आपकी यूजीसी नेट एग्जाम्स को, जो जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है गाइस, ठीक है। क्या है ये? एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां पे आप आइए, अपने कोर्सेज को कीजिए, एंड टू एंड सारे नोट्स पाइए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करेंगे, ठीक है। सो आई विल सी यू नाउ ऑन द दृष्टि लर्निंग ऐप ऑन 15th July. All right. So thank you so much for joining me over here, guys. And I just wish you all the very best for your preparations with us. Thank you.